एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे से होंगे। मैं भी बहुत अच्छे से हूं। लास्ट क्लास में हम लोग ने स्टार्ट किया था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का इंट्रोडक्शन। उम्मीद करता हूं वो वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, आपने उसको देखा होगा। अगर अभी तक वो वीडियो आपने नहीं देखा तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप पहले जाइए और वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का इंट्रोडक्शन देखिए। उसके बाद ये हम लोग का बेसिकली क्लास 2 है, ठीक है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है ना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग होता क्या है, जब भी बिजनेस से ओनर या पार्टनर, ठीक है, अपने बिजनेस से कैश या कैश के फॉर्म में या कैश निकाला या फिर गुड्स निकाला ना, तो उसको बोला जाता है ड्राइंग। ड्राइंग बेसिकली रिडक्शन इन द कैपिटल होता है। अगर हम ओनर हैं, हम अपने बिजनेस से कैश निकाल रहे हैं या गुड्स निकाल रहे हैं ना, तो उसको बोला जाता है ड्राइंग। किस पर्पस के लिए? प्राइवेट डोमेस्टिक के पर्पस के लिए, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मतलब क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, मान लो ये एक पार्टनर है, ये पार्टनर है, ठीक है ना, पार्टनर है। तो पार्टनर को पैसा का ज़रूरत है, ठीक है ना। ये फर्म है, ये पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है। ये पार्टनर को पैसा का ज़रूरत है, एग्जाम्पल के तौर से 10,000 का ज़रूरत है। ये पार्टनर अगर कहीं बाहर से ये पैसा ऑब्टेन करता है, कहीं बैंक को अप्रोच करता है, बैंक के पास जाता है, बैंक से ये 10,000 रुपया लेता है, तो बैंक को तो कुछ एक्स्ट्रा देना होगा ना। बैंक को क्या देना होगा? कुछ एक्स्ट्रा देना होगा। 10,000 के साथ ये इंटरेस्ट भी देना होगा। जब ये 10,000 रिटर्न करेगा तो बैंक को 10,000 के साथ प्लस क्या देना होगा? इंटरेस्ट देना होगा, ठीक है ना। तो वैसे ही अगर ये पार्टनर बैंक से नहीं फर्म से पैसा विड्रॉ करता है तो फर्म के लिए इनकम हुआ ना। फर्म पार्टनर के ज़रूरत में क्या कर रहा है? पैसा प्रोवाइड कर रहा है। तो फर्म का बेनिफिट क्या हुआ? फर्म को क्या मिलेगा? फर्म को इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है ना। कौन पैसा विड्रॉ किया? पार्टनर। कहाँ से विड्रॉ किया? फर्म से। जब भी पार्टनर फर्म से पैसा विड्रॉ करेगा तो पार्टनर के लिए क्या हुआ? पार्टनर के लिए तो बेनिफिट हुआ, उसके ज़रूरत में उसको पैसा मिला, ठीक है। लेकिन इनकम किसका होगा? इनकम क्या होगा? इंटरेस्ट इनकम हुआ। ये पार्टनरशिप फर्म के लिए ये जो इंटरेस्ट है वो इनकम है। तो हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स किसके नाम का बनाते हैं? लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे, हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स किसके नाम में बनाते हैं? पार्टनरशिप फर्म के लिए बनाते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या हुआ? इनकम हुआ, ठीक है ना। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये ड्राइंग या अमाउंट फिक्स रहेगा, फिक्स अमाउंट विड्रॉ करेगा पार्टनर, या नॉट फिक्स्ड, ठीक है ना। या फिक्स अमाउंट विड्रॉ करेगा या फिक्स अमाउंट विड्रॉ नहीं करेगा। हम लोग पहले पढ़ेंगे, अगर कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म से अगर फिक्स अमाउंट विड्रॉ करता है तो कैसे हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। इंटरेस्ट हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम लोग वो पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो हम लोग एक एग्जांपल लेंगे। हम लोग ये मानेंगे, इफ अ पार्टनर withdrew rupees 500 on the first day of each month throughout the year। हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं रेट ऑफ ड्राइंग जो है वो @10%, ठीक है ना। यहाँ हम लोग माने इस क्वेश्चन में रेट ऑफ ड्राइंग जो है वो 10% है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? एक पार्टनर है, वो विड्रॉ किया है ₹500 ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ थ्रू आउट द ईयर। मतलब यहाँ पे ये समझना होगा, अमाउंट जो है वो फिक्स है और एक पार्टनर पूरे साल भर, हर महीना के शुरू में पूरे साल भर पैसा निकाला है। तो एक साल में 12 महीना होता है, 500 × 12 करेंगे, कितना आ जाएगा? 6,000 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 6,000 ये क्या हुआ? ये टोटल ड्राइंग हुआ, ठीक है ना।
ड्राइंग पे इंटरेस्ट निकलेगा, तो टोटल इंटरेस्ट कितना आएगा 6000, रेट कितना है 10% है, यहाँ पे लिखे 10%, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ थ्रू आउट द ईयर। तो जब भी क्वेश्चन में लिखा रहेगा ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ थ्रू आउट द ईयर, तो हम लोग निकालेंगे 6.5 डिवाइडेड बाई 12। ये 6.5 डिवाइडेड बाई 12 आया कैसे वो भी हम समझाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग ये निकाल लेते हैं कि टोटल इंटरेस्ट आएगा कैसे। तो 6000 डिवाइडेड बाई 6000 का 10% 600 आया इंटू 6.5 डिवाइडेड बाई 12, आंसर आएगा 325, 325। अब क्वेश्चन अराइज होता है ये 6.5 आया कैसे। तो 6.5, ये 6.5 हम 2-3 तरीके से बताएंगे, जो तरीका आपको बेस्ट लगेगा वो आप अडॉप्ट कर लीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग ये समझेंगे फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ बोला है, तो साल में कितना महीना हो रहा है, 12 महीना हो रहा है। जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो जनवरी, अगर मान लो हम लोग वैसे नहीं करते हैं, ऐसे करते हैं ट्रेडिशनल फॉर्म में, ये आया वहीं से आया है, ठीक है ना। तो जनवरी टू दिसंबर कितना हुआ 12 महीना, फिर फेब टू दिसंबर कितना हुआ 11, वैसे ही हम लोग मार्च से लेके दिसंबर तक 10, अप्रैल टू ऐसे 9, एक एक महीना कम होते जाएगा, ठीक है ना। 6, 5, 4, 3, 2, 1। अगर हम लोग चाहें तो 5000, ठीक है ना, 500 इंटू 10% इंटू 12/12, मतलब अगर हम लोग जनवरी टू दिसंबर का कैलकुलेट करेंगे तो पूरा 12 महीना आएगा। वैसे अगर फेब से दिसंबर तक कैलकुलेट करेंगे तो 11 महीना आएगा। अगर इंडिविजुअली हर एक मंथ का कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग को ये टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, हम लोग को 12 टाइम्स कैलकुलेट करना होगा। कैसे, हम एक करके बता दे रहे, जैसे 500 है इंटू 10%, ठीक है ना, इंटू 12/12। क्यों 12/12, जनवरी टू दिसंबर 12 महीना हुआ इसलिए 12/12। तो कितना आएगा यहाँ पे 50 आएगा, ठीक है ना। तो अगर हम लोग अब फेब के लिए करेंगे तो 500 इंटू 10% इंटू 11/12 आ जाएगा। ये चीज़ हमको ऐसे रिपीट करना होगा 12 टाइम्स, और 1 से लेकर 12 तक ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 325। ये बहुत ज़्यादा, एक्चुअली ये प्रोसेस हम लोग का बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है ना। तो हम लोग के लिए इजी क्या होगा, हम लोग को एक और अच्छा ऐसे भी कर सकते हैं, 12, 11, 10, 9, 8 ये सबको ऐड करेंगे। कैसे ऐड होगा, जैसे कि ये 6.5 आएगा कैसे, 12 + 11 + 10 + 9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 डिवाइडेड बाई 12, तो आएगा 78 डिवाइडेड बाई 12, तो आएगा 6.5, ठीक है। 78 डिवाइडेड बाई 12 6.5, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे भी कर सकते हैं। या ये कौन सा सीरीज दिखाई दे रहा, ये एपी सीरीज दिखाई दे रहा। ये कौन सा सीरीज है, एपी सीरीज है। एपी सीरीज बोलता है कि अगर हम लोग सारे का एवरेज निकालना, मतलब इंटरेस्ट निकालना पूरे 12 महीने का, और ये जो सीरीज है वो एपी सीरीज में, ये नंबर है एपी सीरीज में दिया हुआ है, तो हम लोग को A to Z मतलब ऊपर से नीचे तक सबका निकालने का ज़रूरत नहीं है। एपी सीरीज बोलता है कि अगर हम लोग एवरेज निकालेंगे, बीच का निकालेंगे, वो टोटल के बराबर आएगा। एवरेज टोटल के बराबर आएगा किसमें, एपी सीरीज में, ठीक है ना। तो इसका मतलब एवरेज निकालने के लिए कैसे करेंगे, 12 + 1 13, याद आ गया 13 कैसे है, 12 + 1 डिवाइडेड बाई 2, तो आ गया 6.5। ये नंबर एपी सीरीज में है, ठीक है ना। एपी सीरीज क्या बोलता है कि अगर हम मिडिल का, बीच का, ठीक है ना, एवरेज निकाल लेते हैं, बीच का इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, बीच का महीना का इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, वो इक्विवेलेंट होगा, बराबर होगा पूरे का।
तो हम लोग को एग्जाम में इतना सारा तरीका करके दिखाने का जरूरत नहीं है, कोई एक याद रखना होगा, या याद रखना होगा 78 डिवाइडेड बाई 12। 78 कैसे आया, 12 से लेके 11 तक, यहाँ से लेके 12 से पूरा 11 तक सब नंबर को ऐड किए, एवरेज निकालें, 78 डिवाइडेड बाई 12 आया 6.5, या फिर याद कर लेना है 6.5, या फिर ऐसे समझना है ये एपी सीरीज है, ये जो नंबर दिया हुआ है एपी सीरीज में दिया हुआ है, एपी सीरीज को एपी सीरीज का जो मिडिल होगा, मिडिल का जो आंसर आएगा वो सारे एपी सीरीज का वही आंसर आएगा लास्ट का। तो 12 एवरेज निकालेंगे, पहला नंबर और आखिरी नंबर को ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, ये आ जाएगा हम लोग का 6.5। तो जब भी अगर हम लोग का आंसर फिक्स अमाउंट, ये अप्लाई कब होगा, ये रूल्स अप्लाई कब होगा, अगर फिक्स अमाउंट विड्रॉ किया है पार्टनर, ठीक है ना, बिजनेस से, तभी होगा। अगर अमाउंट फिक्स नहीं है तब ये रूल्स अप्लाई नहीं होगा, ठीक है ना। और ज़रूरी नहीं ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ से विड्रॉ किया जाए। अगर पार्टनर विड्रॉ किया है, मान लीजिए विड्रॉ किया है अक्टूबर से, अक्टूबर नवंबर दिसंबर फिक्स अमाउंट है, तो यहाँ पे एवरेज कैसे निकालेंगे हम लोग। और मान लो फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ है, लेकिन कहाँ से स्टार्ट हुआ है, अक्टूबर से, ठीक है ना। अब बुक एंड हो रहा है, हम लोग का कैलेंडर ईयर है, दिसंबर में एंड हो रहा है, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ठीक है ना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ठीक है ना। ये नंबर क्या है, एपी सीरीज में है, ठीक है। और दूसरा बात है, यहाँ पे जो अमाउंट है वो फिक्स अमाउंट विड्रॉ किया। फिक्स अमाउंट का मतलब अक्टूबर में भी सेम अमाउंट विड्रॉ हुआ है, नवंबर में भी सेम अमाउंट विड्रॉ हुआ है, दिसंबर में भी सेम अमाउंट विड्रॉ हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, एवरेज निकाल लेंगे ना। 3 + 1 4 डिवाइडेड बाई 2 क्या आ जाएगा, एवरेज क्या आ जाएगा हम लोग का, 2 आ जाएगा। 3 + 1 4, 4 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा, 2। या फिर अगर हम लोग निकालेंगे इंडिविजुअली निकालेंगे, अक्टूबर का अलग, नवंबर का अलग, दिसंबर का अलग, तब भी आंसर वही आएगा, ठीक है। तो एक हम सम्स करके दिखाते हैं। हम प्रूफ करते हैं कैसे आएगा। इफ अ पार्टनर withdrew rupees 5,000 on the first day of each month from और ये हम लोग का कैलेंडर ईयर है, दिसंबर में एंड हो रहा है। हम लोग मानते हैं रेट ऑफ ड्राइंग हम लोग का 10% है। दो तरीके से निकालते हैं। अभी हम क्या सिखाएं कि अगर फिक्स अमाउंट, यहाँ पे अमाउंट तो फिक्स है ना, एक ही अमाउंट बोला, फिक्स अमाउंट विड्रॉ किया है अक्टूबर से, ठीक है ना। अब बुक एंड हो रहा है, सी बाई कैलेंडर ईयर है तो दिसंबर में एंड हो रहा है, तो मतलब फिक्स अमाउंट विड्रॉ किया है, थ्रू आउट द ईयर बोल रहा है, ठीक है ना, मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो ऐप कितना निकलेगा, 3 + 1 डिवाइडेड बाई 2, तो 4 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा, 2/12 आएगा, ठीक है। हम लोग 2/12 करेंगे तो अमाउंट कितना निकाला है, 5,000। इंटरेस्ट कितना आएगा, अब टोटल ड्राइंग कितना होगा, हम लोग यहाँ 12 से तो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि जो ड्राइंग स्टार्ट कब से हुआ है, अक्टूबर से हुआ है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीना हुआ है, तो अमाउंट कितना आएगा, टोटल ड्राइंग 15,000 आएगा ना। अगर ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ बोलता, कुछ नहीं बोलता, यहाँ अक्टूबर नहीं बोलता, तो हम लोग क्या मानते हैं, जनवरी टू दिसंबर, ठीक है, अगर कैलेंडर ईयर होता। और अगर हम लोग का फाइनेंशियल ईयर होता तो अप्रैल टू मार्च, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में कैलेंडर ईयर बोला है और यहाँ पे 12 महीना नहीं होगा, क्योंकि स्टार्ट कब से किया है, वो विड्रॉ बिजनेस से पैसा निकालना स्टार्ट कब से हुआ है, अक्टूबर से, तो अक्टूबर से दिसंबर कितना महीना हुआ, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीना, 5,000 × 3 15,000 हुआ, ये टोटल ड्राइंग हुआ। अब इंटरेस्ट कितना निकलेगा, 15,000 इंटू कितना परसेंट, क्वेश्चन में दिया रहेगा, ऑलवेज परसेंटेज दिया रहेगा। अगर क्वेश्चन में परसेंटेज नहीं दिया हुआ है, इंटरेस्ट नहीं निकलेगा। यस, वेन एवर द रेट ऑफ ड्राइंग, मतलब रेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, हम लोग को ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना ही नहीं है, नो इंटरेस्ट होगा, ठीक है। अब यहाँ कितना आएगा, 2/12 आएगा, 2/12।
तो कितना निकलेगा 250, 15,000 इंटू 10% इंटू 2 डिवाइडेड बाई 12 कितना आया 250। ठीक है, 250 हम लोग चेक कर लेते हैं 250 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अक्टूबर में निकाला, अक्टूबर टू दिसंबर कितना महीना हुआ, अक्टूबर टू दिसंबर, 1 अक्टूबर है, दिसंबर तो 3 महीना हुआ, तो मतलब पहला इंटरेस्ट 3 मंथ का निकलेगा। उसके बाद थ्रू आउट द ईयर निकालना है, नवंबर टू दिसंबर हुआ, नवंबर टू दिसंबर 2 मंथ हुआ। ठीक है, फिर 1 दिसंबर से लेके 1 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर तक। ठीक है, कितना महीना हुआ, पहला मतलब 1 महीना हुआ, तो हम लोग इसको 3 बार करना होगा। कैसे करेंगे, 5,000 है इनटू कितना परसेंट, हम बोले ना क्वेश्चन में दिया हुआ है 10%, 3/12। ठीक है, ये पहला हुआ। दूसरा नवंबर टू दिसंबर, तो 5,000 इंटू 10% इंटू 2/12। तीसरा 5,000 इंटू 10% इंटू 1/12। अगर ऐड करेंगे तो आएगा, तीनों को अलग अलग इंडिविजुअली निकाल के ऐड करेंगे तो आएगा 250। हम लोग चेक करते हैं, 5,000 इंटू 10% 500 आया, इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12 आंसर कितना आया 5,000 इंटू 10% इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12 आंसर आया 125। ठीक है, 5,000, अब दूसरा वाला कर रहे हैं नवंबर टू दिसंबर, 5,000 इंटू 10% इंटू 2 डिवाइडेड बाई 12 कितना आया 83.33। 5,000 इंटू 10% इंटू 1 डिवाइडेड बाई 12 कितना आया 41.67। ठीक है ना, 666 है तो हम लोग 67 ले लिए। ऐड करो 125, 83.33 प्लस 41.67 तो आंसर कितना आया 250 आंसर आया। ठीक है ना, हम लोग कुछ भी इक्वेशन निकाल सकते हैं ना। अगर अमाउंट फिक्स है, अगर अमाउंट फिक्स है तो अब देख लेंगे। अगर मई से निकाला है, अगर स्टार्ट किया मई से दिसंबर तो कितना होगा, मई से दिसंबर, मई टू दिसंबर कितना होगा 8 + 1, 8 + 1 कितना आया 9, 9 डिवाइडेड बाई 2 आया कितना 4.5। यहाँ पे 2 की जगह 4.5 डिवाइडेड बाई 12 होगा। अब मई से दिसंबर तक कितना निकाला 1 2 3 4 5 6 7 8 तो हम लोग 5,008 करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलेगा, मई जून जुलाई नहीं बोला। आप इफ अ पार्टनर विड्रॉ ₹5,000 या कोई भी अमाउंट, फिक्स अमाउंट होना चाहिए ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ थ्रू आउट द ईयर, तो हम लोग क्या करेंगे 6.5 कर देंगे। ऐसे बहुत सारा फॉर्मूला निकल सकता है। अगर जनवरी से नहीं निकाला, फेब से निकाला दिसंबर तक तो क्या होगा 11 + 1 12 डिवाइडेड बाई 2 तो कितना आएगा 12 डिवाइडेड बाई 2 6 आया। ठीक है, अगर वो मार्च से निकालना स्टार्ट किया दिसंबर तक तो कितना आएगा 10 + 1 कितना हुआ 11 डिवाइडेड बाई 2 5.5। अगर अप्रैल से निकाला तो हम लोग को ये देखना होगा, जनवरी से निकाला दिसंबर तक तो 12 महीना हुआ, अगर फेब से निकाला दिसंबर तक तो हम लोग का 11 महीना हुआ। तो हम लोग को, जैसे यहाँ हम लोग अक्टूबर से निकाला ना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो हम लोग 5,000 इंटू 3 किए, तो जब से वो निकालेगा उतना महीना से हम लोग का मल्टीप्लाई होगा। ठीक है ना, तो क्वेश्चन में इतना नहीं आएगा, लेकिन हम लोग को सीख लेना। अगर अमाउंट फिक्स नहीं है तब ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। अमाउंट फिक्स नहीं है, अगर अमाउंट चेंजेस है, मान लो फर्स्ट महीना कुछ और निकाला, दूसरा महीना कुछ और निकाला, तब हम लोग का ये वाला मेथड से अप्लाई करेंगे, हम लोग ऐड कर देंगे। ठीक है, तो उम्मीद है ये वीडियो बहुत समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।